जय हिंद एवरीवन। हम एनडीए के स्टूडेंट्स हैं। जय हिंद एवरीवन। और मेरा नाम अनन्या है और आज हम यहाँ पे कुछ एनडीए के बारे में बात करने आए हैं। तो श्वेता, आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था ये सितंबर वाला, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ज़रा आप हमें बताएंगे? एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। मतलब पहली बार एग्जाम दिया तो एग्जाम देखा और एनालाइज किया कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या मतलब एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। उसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं कि वो टाइम नहीं देखते हैं और टाइम निकल जाता है, उनके क्वेश्चंस नहीं कवर हो पाते हैं। तो हमें अपने एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा तो बताइए। उसके लिए मतलब जैसे हमारे काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट वाइज़ हमें अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम पार्टीशन कर लेना चाहिए कि हमें अपना इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। और जैसे कुछ-कुछ मेन टॉपिक्स हैं, तो जिससे स्कोरिंग ज़्यादा हो सकती है, तो हमें अपना टाइम उस पे ज़्यादा देना है, ना कि उस पे कि जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं और जिससे स्कोरिंग कम हो। तो और आपको क्या लगता है कि जैसे मतलब मैथ्स का 120 का पूरा होता है क्वेश्चंस, तो उसमें हमें कितने अटेम्प्ट देना चाहिए कि हमारा निकल जाए तो मैथ्स? मैथ्स में तो हमारा सेटिंग स्कोर है 45 टू 50 क्वेश्चंस, जिसमें मतलब उससे कभी उससे ज़्यादा नहीं जाता है और उसमें आराम से हो जाएगा हमारा। जैसे कि बच्चे भागते हैं, मतलब कि हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं सोचते हैं कि नहीं जितना आ रहा है सिर्फ उतना अटेम्प्ट करें। तो उसके डीमेरिट्स थोड़ा बता दीजिए कि क्या उसके होता है? डिमेरिट्स ये हैं कि मतलब जैसे अगर हम पूरे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए भागेंगे तो जो क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो नहीं आ रहा है उस पे हम तुक्का मारने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी बार गलत भी हो जाता है, मैक्सिमम गलत ही होता है। तो उससे हमारे जो मतलब जो आंसर सही रहते हैं वो भी माइनस मार्किंग हो जाता है, तो उससे हमारे मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, यही डिमेरिट्स हैं उसके। तो और एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हमारा पूरा सिलेबस है तो हमें उसको पार्टीशन में डिवाइड करके अपना एक पूरा टाइम टेबल या शेड्यूल करना चाहिए कि मतलब जैसे हमें इतने दिन में इतना अपना सिलेबस कवर करना है, इतने दिन में ये चैप्टर कवर करना है। तो वो मतलब हमें पहले से मैनेज करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हमारा सिलेबस कवर हो तो पाएगा। आपने एग्ज़ाम दिया था, हम्म। तो जैसे आपका भी कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा और कुछ वीक रहा होगा, तो क्या आपने उस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मतलब कैसे आपने मैनेज किया सब? और नहीं, इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे ये गलती हुई कि मैंने बहुत सारे पोर्शन ऐसे थे कि जो मुझे नहीं कवर करना चाहिए था, जिससे कम क्वेश्चन्स आते हैं। बट मैं उसके पीछे भी भागने लगी थी, तो उससे मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और मेरे मतलब मार्क्स भी उतने नहीं स्कोर हो पाए। जैसा कि मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे उस पे अच्छे से वर्क कर लेना चाहिए था। बट फिर बाकी और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उस पे कम करना चाहिए था। बट मैंने अपना टाइम सब में दिया, तो इस वजह से टाइम भी वेस्ट हुआ और क्वेश्चन्स भी नहीं सही हो पाए। तो अब जैसे अब दूसरा अप्रैल वाला एग्ज़ाम देने के लिए अब हमें और कैसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है निकल जाए, और मतलब कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो तो उसके लिए मतलब जैसे कुछ-कुछ मेन टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है और पूरे पोर्शन के पीछे नहीं भागना है, जो मेन है बस उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो यही सब, और हमें अपना मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत देखना है कि एग्ज़ाम में भी और डेली पढ़ते टाइम भी कि हमारा टाइम जो शेड्यूल है उसको अच्छे से मेंटेन कर लें कि इतना हमें इतने टाइम में करना है। और एग्ज़ाम में भी वैसे जैसे कि जिस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको हम ड्रॉप कर दें, उसको बाद में जो क्वेश्चन लगे कि हाँ वो पहले हो जाएगा, तो कंफर्मेशन है कि हाँ वो मेरा एकदम सही होगा, तो उसको पहले कर लें, जो नहीं हो रहा है उसको बाद के लिए जब टाइम बचेगा तब उसको करने के लिए रख दें। तो श्वेता, वो हमें जैसे अपना टाइम मैनेज करना है और प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा चीज़ हमारे पास ऑप्शन है कि हमें हर वीक में वीकली मॉक टेस्ट देना चाहिए। उसके बाद जैसे-जैसे कोर्स आगे बढ़े तो मंथली मॉक टेस्ट भी दे दें, ताकि मतलब उससे हमें पता चले कि हम इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस आराम से कर ले रहे हैं। उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो हर वीक मॉक टेस्ट देना चाहिए। और जैसा कि पढ़ाई के बारे में पूछा आपने, तो उसके लिए हमें मतलब जैसे हमारी क्लासेस हैं तो हमने क्लासेस कर ली। उसके बाद रूम पर जाकर सेल्फ स्टडी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे हमें इसको क्लासेस में तो पढ़ लिया, बट रूम पर जाके हर एक सब्जेक्ट को एक-एक घंटे अगर दें, तो उससे मतलब जो पढ़ा है उसको पहले रिवाइज़ कर लें, फिर खुद से नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करें, ताकि जब क्लास में पढ़ाया जाए तो वो और अच्छे से समझ में आए, जिसकी वजह से क्वेश्चन्स हमारे बहुत ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो श्वेता, जो आने वाला एग्ज़ाम है हमारा अप्रैल में, तो उसके लिए हमें कैसे कंसिस्टेंट रहना होगा और कैसे प्रिपरेशन करना होगा, ये बताइए?
तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम अप्रैल में है, जो कि 6 महीने हैं अभी उसके लिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो पहले हम अपना, जैसे कहीं भी हम क्लासेस कर रहे हैं, तो जैसे हमारा सिलेबस धीरे धीरे कवर हो रहा है, तो उसको डेली डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना है। उसके बाद जैसे हमारा कुछ दिनों में 3-4 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डेली मॉक टेस्ट देना है, और 2-2 3-3 दिन करके अपने एक एक चैप्टर पूरे कवर करने हैं। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो हमारा वीक पॉइंट है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो वीक पॉइंट है उसे हमें उस मतलब तब से ज़्यादा टाइम देना है कि थोड़ा वो भी हमारा पोर्शन कवर हो जाए, और जो स्ट्रॉन्ग है उस पे तो फोकस करना ही है कि जिससे मतलब वो अच्छा तो और अच्छा हो जाए, कि उससे क्वेश्चंस अगर आए तो वो गलत ना हो, और कंसिस्टेंटली पूरा सिलेबस। तो ठीक है श्वेता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन।